तो गाइज मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में बात करने वाले आपसे डीडी और चेक में क्या अंतर है। यानी कि डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट क्या है और चेक क्या है। ये दोनों वर्ड जो है बैंक से रिलेटेड है और इसकी दोनों की अंतर आज हम आपको बताने वाले हैं। बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है और मुझे सपोर्ट कर देना इस वीडियो को लाइक करके, ताकि इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। तो गाइस सबसे पहला अंतर यहाँ पर डीडी और चेक की बात करेंगे तो सबसे पहले बता दें कि डीडी जो है अमाउंट पेमेंट होने के बाद डीडी बनता है और चेक जो है सबसे पहले बनता है उसके बाद पेमेंट होता है। और दूसरा यहाँ पे अंतर देख लें तो डीडी बनाने के लिए कोई भी बैंक में आप डीडी बनवा सकते हैं और चेक में आप जो है जिस बैंक का आपका अकाउंट है उसी बैंक में चेक बनेगा। तो डीडी बनाने का तरीका यह है कि अगर मान लीजिए आपको डीडी बनाना है एसबीआई का और आप पीएनबी के बैंक में खड़े हैं तो आप वहाँ पे एसबीआई से आप पीएनबी को पेमेंट करके पीएनबी का डीडी आप ले सकते हैं। लेकिन चेक में आपको आपका अगर एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई में ही चेक आपको बनेगा, क्योंकि आपको चेक बुक लेना पड़ेगा आप एसबीआई से, फिर उसी बैंक का आप चेक जो है आप किसी को देंगे। तो इसमें क्या है कि चेक जो है बाउंस होने का चांस होता है, जो सबसे पहला अंतर था हमारा या दूसरा से जुड़ा हुआ है। जब चेक आप काटेंगे तो हो सकता है कि अमाउंट आपका ना हो तो बाउंस हो जाएगा, लेकिन डीडी जो है सबसे पहले पेमेंट ले लेगा, तब आपका जो पेमेंट हो जाएगा उसी के आधार पर डीडी आपका तैयार होता है। डीडी और चेक में तीसरा अंतर अगर हम देख लें यहाँ पे तो तीसरा में डीडी जो है बनाने के लिए आपको जब पेमेंट आप कर देते हैं किसी बैंक को, किसी पार्टी को पेमेंट कर देते हैं डीडी में, तो आपको डीडी बनाने के लिए जिस बैंक में आप पेमेंट किए हैं वो बैंक जाना पड़ेगा। लेकिन चेक में क्या है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक का चेक बुक आपको इशू कर देती है। तो चेक में आपको घर बैठे चेक काट देते हैं, लेकिन डीडी के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। डीडी और चेक में यहाँ चौथा आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा, जब किसी का डीडी बनाते हैं तो उसके खाते में ही पैसा जाएगा और चेक में क्या है कि आप उसके खाते में भी डाल सकते हैं वायर को, या फिर आप उसको कैश पेमेंट भी करा सकते हैं। जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो सीधे उसका अकाउंट में जाता है डीडी से, लेकिन चेक से आपको यहाँ पे हो सकता है कि कोई और उसका मिसयूज कर सकता है। डीडी और चेक में आपका पांचवा अंतर यहाँ पे है, डीडी आप जब कैंसिल कराएंगे तो उसका कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, लेकिन चेक में आपका एक बार जो कट गया तो आपको कैंसिल कर देना पड़ेगा, पूरा का पूरा काटना पड़ेगा और उसको डेट आपको दूसरा फिर चेंज करना पड़ेगा, या फिर किसी तरह से फट गया तो चेक सीधे का सीधे एक पेज आपका हट जाता है। लेकिन डीडी और चेक में यहाँ पे छठा अंतर देखने के लिए मिलता है आपको, डीडी आपको जो है एक बार एक्सपायर हो गया तो आप उसका डेट चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा बैंक को। और चेक में यहाँ पे आपको जो है अगर आपका चेक कैंसिल हो जाता है 3 महीना के बाद तो उस चेक को काट कर फिर से दूसरा चेक आप इशू कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, एक पेज आपका बर्बाद हो जाता है। डीडी और चेक का यहाँ पे सातवां सबसे बड़ा डिफरेंट है कि डीडी आपका एक बार जब इशू हो गया तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहला जो यहाँ पे अंतर बताए थे कि डीडी जो है सबसे पहले पेमेंट होता है तब डीडी बनता है, और चेक में यहाँ पे सबसे पहले चेक बनता है तब आपको पेमेंट होता है। तो सातवां डिफरेंट यहाँ पे यही था कि आप चेक को तो रोक सकते हैं लेकिन डीडी को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आप पहले पेमेंट कर दिए होते हैं। और चेक में जो है किसी को आप चेक दिए काट के और बाद में जब बैंक पहुँचते पहुँचते उसके बीच में आप बैंक को या फिर फ़ोन बैंकिंग नेट बैंकिंग से आप उसको उस चेक को कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि अमाउंट जो है रोक सकते हैं। आपका चेक किसी और के हाथ में चला गया है तो वो जो है आपका मिसयूज करके आपके पैसे को निकाल सकता है चेक से, लेकिन डीडी से एक बार अगर पैसा चला गया तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, चेक से आप रोक सकते हैं। तो गाइज उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, तो मुझे सपोर्ट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए, ताकि इसी तरह से टेक्निकल और नॉलेजेबल जानकारी हम लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।